एक्टिंग से राजनीति में कदम रखने वाली कंगना रनौत अब एक सांसद बन चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत भी चुकी हैं। लेकिन सांसद बनने के बाद से कंगना रनौत अब तक सिर्फ अपने विवादित बयानों की वजह से ही सुर्खियों में रही हैं। कभी कंगना आजादी को भीख बता देती हैं और कहती हैं कि भारत कभी आजाद हुआ ही नहीं था, तो कभी वो मुंबई को पीओके जैसा बता देती हैं। हालांकि इस बार एक बार फिर किसानों को लेकर दिए बयान को लेकर कंगना रनौत विवादों में हैं। लेकिन कंगना को इस बार ज्यादा धक्का तब लगा जब उनकी खुद की पार्टी उनका साथ देने से पीछे हट गई और उनके बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। संसद से लेकर सिनेमा तक इस समय कंगना ही दिखाई देती हैं। इसी के चलते जब सिनेमा की बात करने कंगना इंटरव्यू देने आई तो सियासत को लेकर दिए गए बयान की वजह से विवादों में फंस गई। कंगना रनौत की एक फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है, जिसमें वो इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हैं। लेकिन कंगना सिर्फ किसानों पर दिए बयान की वजह से चर्चा में नहीं है। पिछले कुछ वक्त में अगर उनके बयान उठाकर देखेंगे तो आपको एक लंबी फहरिस्त आपको मिल ही जाएगी। शुरुआत किसानों पर दिए गए बयान से करते हैं। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ होने में भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे नेतृत्व इसमें सशक्त नहीं होते। यहाँ पर जब किसानों का आंदोलन हुआ वहां पर लाशें लटकी थी, रेप हो रहे थे, और जब किसानों के हितकारी बिल वापस लिए तो पूरा देश चौंक गया था। उन्होंने आगे कहा कि वो किसान आज भी वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। चीन और अमेरिका इस तरह की जो विदेशी शक्तियां हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। कंगना के इसी बयान पर सारा बवाल हुआ है क्योंकि उन्होंने वहां पर रेप होने का जिक्र तक कर दिया है। इससे पहले कंगना रनौत ने साल 2020 में किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला की वायरल फोटो पर कहा था कि वो शाहीन बाग में सीए के खिलाफ छिड़े आंदोलन की बिल्किस दादी है, जिस पर कंगना ने ट्वीट किया था कि ये वही दादी है जो टाइम मैगजीन में पावरफुल इंडिया की लिस्ट में फीचर की गई है। ये दादी 100 रुपए में उपलब्ध है। बाद में कंगना को अपना ये पोस्ट ही डिलीट करना पड़ा था। एक बार ऐसा ही कंगना के साथ हुआ जब कंगना रनौत 6 जून को चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर पहुंची थी। उस दौरान एक महिला सीआईएसएफ ने सिक्योरिटी चेक के दौरान कंगना रनौत के थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वीडियो में सीआईएसएफ महिला गुस्से में कहती हुई सुनाई दे रही है कि इसने कहा था कि 100 रुपए में लोग धरने पर बैठे हैं, वहां पर लोग बैठ जाते हैं। मेरी माँ भी उसी किसान के धरने पर बैठी हुई थी, मैं कैसे ये सह सकती थी। अब सांसद बन चुकी कंगना रनौत एक वक्त पर आजादी को भीख भी बता चुकी हैं। कंगना ने 11 नवंबर 2021 को एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि भारत को 1947 में जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख थी और भारत को असल आजादी साल 2014 में जाकर हासिल हुई है। कंगना के इस बयान के बाद हर तरफ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे और उनके इस बयान पर सियासत भी छिड़ गई थी। कंगना ने ऐसा ही साल 2020 में मुंबई को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं होता है। उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि संजय राउत ने मुझे धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लग रहे थे और अब वहां इस तरह की धमकी दी जा रही है। मुझे मुंबई पीओके की तरह लगता है। उन्होंने पुलिस पर इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य के पुलिस से फिल्म माफिया से ज्यादा डर लगता है। ये सब तो राजनीतिक बयान हुए। इनके अलावा बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लेकर भी कंगना रनौत लगातार विवादित बयान देती रही है। कभी उनकी करण जौहर से लड़ाई होती है तो कभी वो किसी अन्य सितारे से भिड़ जाती हैं। लेकिन शायद कंगना को अब ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो अब सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक सांसद भी हैं। ऐसे में उनकी कही हर एक बात पर हर किसी की नजरें टिकी रहती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।